अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल हसन्स एडवेंचर्स एंड स्किल्स पर एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज आप मेरे हमसफ़र हैं पिंचर क्रीक की कैंप साइट से वाटरटर्न नेशनल पार्क की जानब। आज मैं ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वाटरटर्न नेशनल पार्क एक अरसे दराज से मेरी टू गो लिस्ट में शामिल है। ये जगह कैंपिंग, हाइकिंग, गोल्फिंग, कयाकिंग, गर्ल्स हर किस्म की आउटडोर एक्टिविटीज़ और रिलैक्सेशन के लिए इंतहाई मौजूद जगह है। इसको वाटरटर्न लेक्स नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसका शुमार कनाडा के चंद एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस में होता है। इसकी लैंडस्केप में एक तरफ तो एल्बर्टा की प्रेरीज यानी कि एल्बर्टा के मैदान हैं और दूसरी तरफ पुरशुको बुलंदोबाला रॉकी माउंटेन्स हैं और वाइल्ड लाइफ से भरपूर इलाका है। मुझे उम्मीद है कि बेयर और दूसरी वाइल्ड लाइफ की आज साइटिंग ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। पिंचर क्रीक से मैं निकल चुका हुआ हूँ और वाटरटर्न का फासला सिर्फ 55 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट में तय हो जाएगा, जबकि मेरे शहर यानी केलोना से इसका फासला तकरीबन 800 किलोमीटर है। कैलगरी के रिहायशियों की तो मौजें हैं। सिर्फ 3 घंटे में वाटरटर्न नेशनल पार्क में पहुंच सकते हैं और दिन गुजारी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा क़याम तो नहीं है, लेकिन मैं पूरा दिन यहाँ पे गुजारूंगा और शाम को वापसी होगी। रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, क्या ग्रीन मेडोज हैं, इस तरह लगता है कि स्कॉटलैंड का लैंडस्केप है। रास्ते में विलेज की तरफ जाते हुए सबसे पहले बायसन पैडॉक लूप आएगा। ये बायसन पैडॉक लूप नेशनल पार्क के अंदर एक ऑफ रोड लूप है जिसमें स्प्रिंग और समर के दौरान बायसन चरने आते हैं। बायसन भैंस की स्पीशीज है जिसे बिवाइन स्पीशीज भी कहते हैं। इसका दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इकसाम बची हैं, जिनमें एक किस्म नॉर्थ अमेरिकन बायसन है और ये अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। खासा वाइल्ड जानवर है, बहुत बड़ा इसका मुंह होता है, बहुत बड़ी सी भैंस लगता है और ख़ासा खौफनाक चेहरा लगता है इसका। लूप में बाकायदा वार्निंग लिखी हुई है कि अपनी गाड़ी से बाहर हरगिज़ नहीं निकलना। अमूमी तौर पे ये जानवर अपनी फैमिली के साथ यानी अपने हर्ड में ग्रेजिंग करता रहता है, लेकिन अपने एग्रेसिव बिहेवियर में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठे हुए अपने जूम लेंस से इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कैमरा शेक तो बहुत ही ज़्यादा है। उम्मीद है कि स्लो मोशन में एक बेटर फुटेज आ जाएगी और आपके साथ उसको शेयर कर सकूंगा। बायसन को देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग था। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। इससे पहले कि अब हम विलेज की तरफ बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। विलेज के रास्ते में सड़क के तरफ बहुत खूबसूरत लेक्स हैं और सामने बुलंदोबाला रॉकी पहाड़ हैं। ये पानी और पहाड़ों का इम्तिजाज इस कुदरती मंजर को महसूर कुन बना रहा है। विलेज की बेस पर सबसे पहली लेक आती है जिसको अपर वाटरटर्न लेक भी कहते हैं। और ये सामने आइकॉनिक प्रिंस ऑफ वेल्स होटल भी नजर आ रहा है, जो कि 1927 में इस इलाके में बना था। ये एक छोटा सा टूरिस्ट विलेज है जहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर कैंप साइट्स और रिहाइशें भी मौजूद हैं। इस जगह का नाम 1895 में चार्ल्स वाटरटर्न के नाम पर रखा गया था। इस नेशनल पार्क का रकबा 505 किलोमीटर स्क्वायर है। विलेज में ही एक वाटरफॉल भी है
ग्लेशियर का पानी पहाड़ों का सीना चाक करके बल खाती नदियों से गुजरकर लेक में दाखिल होने के लिए बेताब है और खूबसूरत वाटरफॉल बन रही है। इस जगह पर बहुत सी हाइकिंग ट्रेल्स हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर लेक्स तक जाती हैं। विलेज के अंदर से बर्था लेक हाइक जो कि बर्था फॉल्स और बर्था लेक्स की तरफ जा रही है। पहले तो इस हाइक पर जाने का इरादा था, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से हाइकर्स जो कि वापस आ रहे थे उन्होंने मशवरा दिया कि ये हाइक तो सुबह के वक्त करने वाली है, तो इसका इरादा तो अब तर्क कर दिया है और अब विलेज से आगे बढ़ते हैं और एकामीना वॉकवे का रास्ता लेते हैं। इस रास्ते में वेस्टर्न कनाडा का सबसे पहला ऑयल वेल है और बहुत सी हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं और सबसे खूबसूरत और पुरसकून कैमेरॉन लेक भी है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा अफसुर्दा भी हूँ क्योंकि सितंबर 2017 में खौफनाक वाइल्ड फायर ने इस इलाके के 19,000 हेक्टेयर को जलाकर राख कर दिया था। इसलिए रास्ते में हर तरफ जले हुए दरख्त नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद नए फूटते हुए पाइन ट्रीज, वाइल्ड बुशेस और शफाफ पानी की नदियाँ सहर नौ की खुशखबरी सुना रही हैं और अल्लाह की कुदरत की गवाही दे रही हैं, युह्यिल मौता व अन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और ये है वेस्टर्न कनाडा का सबसे पहला ऑयल वेल। इसे 1902 में ड्रिल किया गया और यहाँ से आगाज़ हुआ वेस्टर्न कनाडा में तेल की एक्सप्लोरेशन का। और आज एल्बर्टा का सूबा कनाडा का ऑयल हब है। यहाँ से तकरीबन 300 बैरल पर डे तेल निकाला जाता था और यही वजह बनी इस वाटर टर्न विलेज के बात करी की। अब ये ऑयल वेल बंद कर दिया गया है और एक ये टूरिस्ट स्पॉट है। सड़क क्रीक कैमरॉन के साथ साथ बल खाती हुई कैमरॉन लेक की तरफ बढ़ रही है। लेक पर जाने से पहले एक हाइक तो ज़रूरी है, इसलिए एक हाइक कर लेते हैं। रास्ते में धूप तो बहुत तेज है, लेकिन घने दरख्तों में छिनी हुई रोशनी, पाइन ट्रीज की खुशबू, जगह जगह बहते हुए चश्मे इस हाइक के एडवेंचर को और दिलचस्प बना रहे हैं। चलते चलते हशर हो गया है और ये लेक भी तकरीबन अभी 2 किलोमीटर दूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हम लेक पर पहुंच ही गए। इस दिलफरेब मंजर ने तो तमाम थकन ही उतार दी है। कुछ देर इस खूबसूरत मंजर से जिस्म व दिमाग की ताजगी हासिल करते हैं। और अब वापसी का सफर शुरू है क्योंकि अभी हमने कैमरॉन लेक पर भी जाना है। वापसी की हाइक काफी आसान है और अब हम दोबारा उसी सड़क पर कैमरॉन लेक की तरफ गामजन हैं। और ये है कैमरॉन लेक। इसका कुछ हिस्सा तो यूएस में है, बल्कि सामने नजर आने वाला पहाड़ भी यूएस में है। लोग यहाँ पर कयाकिंग कर रहे हैं और पुरसकून माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। हम बहुत थक चुके हैं, वरना एक कयाकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर बनता ही था, लेकिन सुकून करते हैं और इस पुरसकून जगह को एंजॉय करते हैं।
और इस तरह पूरे दिन का ट्रिप इख्तिताम पजीर हुआ और वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ये लीजिए, ये एक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। ग्रिजली बियर सड़क के साथ बेरी खा रहा है और दूसरी जानब ब्लैक बियर। कैमरे को जूम करके कैप्चर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कैमरा शेक है और फिर भी कुछ ना कुछ कैप्चर हो रहा है और मैं आपके साथ ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके साथ मज़ीद एक्साइटिंग ट्रैवल व्लॉग्स शेयर करता रहूँ। आपसे अगली वीडियो में अब मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।